हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से संबंधित है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग का आदेश कॉमर्स सहित अन्य विषयों के 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराए। तो बिहार बोर्ड को जो है शिक्षा विभाग का आदेश मिला है, कॉमर्स सहित अन्य विषयों के 33,000 पदों पर फिर से STT का आयोजन किया जाएगा। STT जल्द, इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती है, तो STT जल्द होगा और इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन आएगा। तो जो अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनके लिए झटका है। 7वें चरण में हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1 लाख पदों पर होनी है बहाली। हम लोग खास बातों को देख लेते हैं, खास बात में क्या कुछ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होगी। पॉइंट नंबर 2 में है विभिन्न विषयों के 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 3 में है इसके पहले STT 2019 ली गई थी, इसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में है और 52,000 क्वालिफाइड थे। और फोर्थ नंबर पॉइंट में है पहली STT 2011, दूसरी 2019 और अब तीसरी 2022 में होगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा STT ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को STT के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। संभावना है कि STT 2022 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। STT 2019 में कॉमर्स के अभ्यर्थी शामिल नहीं किए गए थे। अभ्यर्थियों की अपील पर हाई कोर्ट ने कॉमर्स के विषयों अभ्यर्थियों के लिए STT आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ ही उन विषयों के लिए भी STT आयोजित करने के लिए BSEB से कहा है जिन विषय के शिक्षकों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अधिक आवश्यकता है। 2019 में 8 विषयों के लिए हुई थी STT। लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार बोर्ड STT लेगा। STT 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लिए आवेदन ही नहीं लिए गए थे। अब आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान आदि विषयों के लिए भी STT ली जाएगी। हाई स्कूल के लिए 7 विषयों में 25,270 पद के लिए STT हुई थी। STT 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। परीक्षा में 1,78,577 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून 2021 को STT का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मेरिट सूची के सफल के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया गया। STT 2019 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। STT 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, इसकी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई। आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ये भी पात्र होंगे। 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। 9 व 10 के शिक्षक के लिए STT पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक के साथ BEd होना जरूरी है। कक्षा 11 व 12 के शिक्षक के लिए STT पेपर 2 में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर के साथ BEd होना चाहिए। SC, ST, EBC, BC और दिव्यांग के लिए 45% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर के विषयों में होना चाहिए। पिछली बार STT में समान वर्ग के 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक था और SC, ST, EBC, BC और दिव्यांग के लिए 45% न्यूनतम उत्तीर्णता रखी गई थी। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 रिक्त पद को चिन्हित किया गया है। सभी जिलों से 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची भी जून अंत तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल गई है। अब रिक्ति की फाइनल सूची कितने जा रही है, तैयारी की जा रही है। अभी 6ठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए BTET अभी नहीं होगा। प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
बीटेट अभी नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि बीटेट 2017 और हर साल होने वाली सीटेट उत्तीर्णता अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, इसलिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली के बाद फिर आवश्यकता अनुसार ही बीटेट ली जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की कमी का सामना न करना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।